हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव। जी हाँ, एक और शुक्रवार और एक और नई कहानी सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए। और आज की कहानी का नाम है संचय के साथ दान भी। एक बार की बात है, एक बार एक राजा जंगल में जा रहे थे और उनके साथ उनके राजकवि भी थे। दोनों काफी दूर निकल चुके थे कि राजा जी की अचानक नजर पड़ी एक बरगद के पेड़ पर। वहां पर मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ था और वो इतना भारी छत्ता था कि शहद उसमें टपक रहा था और इस तरह से लग रहा था कि शहद का जो वजन भारी होने के कारण वो छत्ता गिरने ही वाला था। उसके बाद जैसे ही नजदीक पहुंचे तो राजा साहब ने क्या देखा कि जो मधुमक्खियां थी अपने हाथ पैरों को घिस रही थी। और उनको जैसे ही ये दिखाई दिया, उनके दिमाग में ये प्रश्न उठने लगा कि ऐसा वो किस लिए कर रही हैं। तो राजा साहब के साथ जो राजकवि थे उनसे राजा जी ने पूछा कि आप मुझे बताएं, ये मधुमक्खी अपने हाथ पैरों को क्यों घिस रही हैं। सिर्फ इतना प्रश्न पूछना था कि राजकवि मन ही मन मुस्कुराने लगे और उन्होंने हाथ जोड़कर राजा साहब से बताना शुरू करा। और उन्होंने कहा कि महाराज, इन मधुमक्खियों ने जीवन भर केवल और केवल संचय ही किया है, इन्होंने कभी भी दान नहीं किया है। और आज वजन के कारण जैसे ही ये छत्ता गिरने को दिखाई दे रहा है तो ये सारी मधुमक्खियां परेशान हो चुकी हैं और इनके मन में ये दुख दर्द बैठ चुका है कि इनकी जो संपत्ति थी, जो इन्होंने संचय किया हुआ था, वो अब समाप्त होने वाला है। इस वजह से ये दुख के कारण अपने हाथ पैर घिस रही हैं। इसके बाद राजकवि ने राजा साहब से बताया कि जो लोग संचय के साथ दान भी करते जाते हैं उनका जीवन भर आगे आने वाली पीढ़ियों को भी नाम पता चलता है, लेकिन जो राजा हमेशा संचय करते रहे और जिन्होंने दान बिल्कुल भी किया ही नहीं है उनके नाम को आज कोई भी नहीं जानता है। राजा साहब को उदाहरण के तौर पर राजकवि जी ने बताया कि दधीची की बात करें या कर्ण की बात करें, दधीची जी ने तो अपने जो हड्डियां हैं वो तक दान कर दी थी इंद्र भगवान के वज्र के निर्माण के लिए। और कर्ण को सबसे बड़ा ज्ञानी सबसे बड़ा दानी कहा जाता है। इस बात को हर व्यक्ति जानता है। तो इस तरह से राजा साहब को समझ आ चुका था कि संचय भी हमारे जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन इतना भी संचय ना करें कि जीवन में बाद में जो पीढ़ियां आने वाली हैं वो उसको इस्तेमाल करती रहें और हम थोड़ा सा भी उसमें से दान ना करें। तो देखा बच्चों और दोस्तों, मेरा भी यही मानना है कि हमारे जीवन में भी हम सब लोग केवल और केवल संचय करते हुए जा रहे हैं। इतना संचय करते हुए जा रहे हैं कि न जाने आने वाली कितनी पीढ़ियां बैठे बैठे ही खाती जाएंगी। संचय करें, संचय करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप क्या करें कि जितनी भी आपकी कमाई है उसमें से थोड़ा थोड़ा हिस्सा जरूर दान करते रहें। और दान की महिमा को कौन नहीं जानता है। तो संचय भी करते रहिए, दान भी करते रहिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें, मेरी कहानियों को यूं ही सराहते रहें, दूसरों को शेयर करते रहें और हाँ, अच्छी लगे तो एक कमेंट तो बनता ही है। फिर मिलेंगे दोस्तों, नमस्कार।